हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड फन। आज की लर्निंग में हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक ज्ञान के टॉपिक में अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, ज्ञान के स्रोत पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, कि जो हमें ज्ञान प्राप्त करना है उसकी कौन कौन सी विधियाँ, किस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मानव सदा से ही अपनी प्रकृति के कारण जानने के लिए उत्सुक रहता है। कि जो मानव है सदा से ही, बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक, हमें क्या होता है, हम कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हमें जानने की उत्सुकता लगी रहती है। ज्ञान वरदान है। सही कार्य करने के लिए सही विचार ज्ञान आवश्यक है। ये जब हमें कोई भी सही कार्य करना है, किसी भी कार्य को अच्छे से संपूर्ण करना है, तो उसके लिए हमारे पास सही विचार होना चाहिए और ज्ञान होना आवश्यक है कि इस कार्य को कैसे करना है। आधुनिक युग ज्ञान के विस्फोट का युग है। जो हमारा आधुनिक युग है उसको ज्ञान के विस्फोट का युग माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। मतलब हमें अपना सामाजिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक विकास, किसी भी प्रकार का विकास करना है तो उसके लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसका विकास कर सकते हैं। ज्ञान के प्रत्येक स्तर, जिसे एक रेखा के विभिन्न भागों के रूप में अंकित किया गया है, जो मतलब ज्ञान का प्रत्येक स्तर है उसको एक रेखा पर एक लेवल के अनुसार उसे अंकित किया गया है, कि अपनी विशेष विधि है, कि इनको इनके लेवल के अनुसार कैसे प्राप्त करना है, उसकी अपनी एक विशेष विधि है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों, तर्क तथा विश्वासों के आधार पर शिक्षा शास्त्रियों तथा दार्शनिकों ने कुछ विशेष विधियां विकसित की हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो ये फ्रेंड्स, मैंने ये विधियों का एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया। इस तरह के चार्ट्स बनाकर अगर आप अपने एग्ज़ाम में आंसर्स देंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से हर मेन टॉपिक्स को दिखाने के लिए आप ये छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। तो आइए अब इसकी विधियों के प्रकार पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्या है, अधिकारी से प्रार्थना, कि हमें अधिकारी से प्रार्थना करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरी है हमारा इंद्रियानुभव। इंद्रियानुभव का पहला पार्ट है हमारा क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा निरीक्षण करके। तीसरी विधि है हमारी तर्कवाद। तर्कवाद का इसका फर्स्ट पार्ट है आगमन विधि, दूसरा पार्ट है निगमन विधि। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है हमारी प्रयोग विधि। फिफ्थ है हमारी समस्या समाधान विधि। सिक्स्थ है अंतः प्रज्ञा और सेवंथ है परंपराएं व रीति रिवाज। तो ये हमारे 7 प्रकार की विधियां हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट की विधि पढ़ते हैं, अधिकारी से प्रार्थना। अधिकारी से प्रार्थना में क्या दिया गया, पढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की विधि किसी न किसी प्रकार अधिकारी के अंतर्गत होती है, जैसे चर्च, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, इस तरह के व्यक्ति के अंदर होती है जो अधिकारी से प्रार्थना की विधि है। विशेषज्ञ व्यक्ति वह है जिसने किसी भी क्षेत्र में इतनी प्रवीणता की हो कि वह उसका अधिकार कहलाए। मतलब कि जो है किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी इंजीनियर है, डॉक्टरी है, या किसी भी सब्जेक्ट में है जिसने कि बहुत ज़्यादा प्रवीणता, बहुत ज़्यादा उस विषय में वो निपुण हो गया हो, तो उसका अधिकार उसको कहलाए। जैसे हम इसमें कह सकते हैं शिक्षा शास्त्री हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, गणित शास्त्री हो गए। तो इस तरह के जो हैं ये सारे हमारे अधिकारी होते हैं। इन्होंने बहुत से ज्ञान का प्रतिपादित किया होता है जिसे हम सब किताबों में पढ़ते हैं। एक विचार या संस्था जो बहुत लंबे समय तक काम कर रही है, मतलब कोई भी विचार है या कोई संस्था है जो बहुत लंबे समय तक काम कर रही हो, उसे भी उसका अधिकार मान लिया जाता है। कि वो कोई भी ज्ञान, कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रतिपादित करती है तो हम क्या करते हैं, उसे उसका संस्था के अधिकार में मान लेते हैं कि इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मानव इस विधि का प्रयोग बुद्धिमत्ता से करता है, कि इस विधि को जो है अधिकारी से प्रार्थना, कि जो हमारे अधिकारी वगैरह होते हैं जो नए नए ज्ञान प्रतिपादित करते हैं, वैज्ञानिक हो गए और शिक्षा शास्त्री हो गए, गणित शास्त्री हो गए, तो ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह जानकारी सच्ची रूप में स्वीकृत होती है। जो भी ये कोई प्रतिपादित करते हैं, कोई भी सूत्र है, कोई भी थ्योरी है, तो वो हमारी सच्ची जानकारी होती है। दूसरा है हमारा इंद्रियानुभव, सेंसरी एक्सपीरियंस, सबसे प्रमुख तथा महत्वपूर्ण विधि।
जिसमें ज्ञान इंद्रियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। इंद्रियानुभव में हम क्या होता है, ज्ञान अपनी इंद्रियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमें 5 प्रकार की इंद्रियां प्राप्त हैं, तो उन्हीं 5 की इंद्रियों की सहायता से इसमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह आधुनिक विज्ञान विधियों में प्रयोग, जो आधुनिक विज्ञान की विधियाँ हैं, इसमें इंद्रियानुभव विधि का प्रयोग किया जाता है। इंद्रियानुभव के परिणाम स्वरूप तत्वों का निर्माण होता है, कि जब हम देखते हैं, सुनते हैं और इन सब तरीकों से हम क्या है, तत्वों का निर्माण करते हैं। यदि इंद्रियां अनुकूल वातावरण में कार्य करती हैं तो इससे ज्ञान प्राप्त होता है। जो हमारी इंद्रियां हैं, हमें वातावरण, अनुकूल वातावरण है और उसमें हम कार्य करते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियानुभव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो इंद्रियानुभव है हमारे आँख, कान, नाक, त्वचा, मुँह, इन सब के द्वारा हम क्या होता है, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे प्राप्त करने की 2 प्रकार की विधि हैं, 2 हैं। पहला है क्रिया के द्वारा ज्ञान। क्रिया के द्वारा ज्ञान में हम कोई भी क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई भी पहले हम क्रिया करेंगे तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि आग छूकर गर्म का ज्ञान, कि जब हम आग को छूते हैं, हमने क्रिया की आग को छूने करके, तो हमें पता लगा कि हमें कि आग क्या होती है, गर्म होती है। बिना छुए तो हमें बचपन में थे, हमने जब कभी, हमें पता ही नहीं था आग क्या होती क्या नहीं, तो हमें छू कर पता लगा कि आग गर्म होती है। धीरे धीरे स्थायी ज्ञान, ये जो क्रिया के द्वारा ज्ञान होता है, धीरे धीरे स्थायी ज्ञान होता है। जब बच्चा होता है कि उसको एक बार टच किया, उसने किसी गर्म चीज़ को, उसे गर्म लगा आग वगैरह को, उसने दोबारा टच किया उसी चीज़ से रिलेटेड, तो उसे क्या लगता है कि ये जो है, ये गर्म जो है, ये जो जलती हुई चीज़ है, आग वगैरह है, ये गर्म ही होती है। और ये धीरे धीरे उसके दिमाग में क्या होता है, स्थायी ज्ञान बन जाता है। वो हमेशा के लिए स्थित हो जाता है मस्तिष्क में कि ये जो है आग गर्म होती है। और दूसरा क्या है, निरीक्षण। हम निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। आसपास के वातावरण का निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त होता है। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि आसपास के वातावरण में, अपने हमारे आसपास के देश में, दुनिया में क्या हो रहा है, उस तरह से हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, उस तरह से देख देख के हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान के तथ्यों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करना। निरीक्षण करके ज्ञान के तथ्यों को हम तार्किक ढंग से तर्क में प्रस्तुत करते हैं। प्रकृतिवाद का इस विधि में विश्वास, जो प्रकृतिवादी होते हैं उनका इस विधि में, इंद्रियानुभव विधि में वो विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा तर्कवाद। तर्कवाद, तर्कवादियों का आधारभूत सिद्धांत यह है कि तर्क ही ज्ञान प्राप्त करने का एक ऐसा साधन है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। कि जो तर्कवादी हैं वो कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ एक ही साधन है, वो है तर्कवाद, जिस पर हम अच्छे से विश्वास कर सकते हैं। कुछ तर्कवादियों का मानना केवल तर्क ही एकमात्र विधि है। वो कुछ जो है तर्कवादी जो मानते हैं, इस विधि के मानने वाले ये मानते हैं कि केवल तर्क ही एकमात्र विधि है। उनका विश्वास है कि मनुष्य के मस्तिष्क में सत्य की खोज करने की क्षमता निहित होती है। जो मनुष्य है उसके मस्तिष्क में सत्य के खोज करने की शक्ति और क्षमता निहित होती है। विचारों से विचारों की तुलना विचारों से विचारों की तुलना करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कि तर्कवादी वो क्या कहते हैं, विचारों से विचारों की तुलना करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो तर्क के आधार पर फ्रेंड्स इन्होंने 2 विधियां बताई है। एक है हमारी आगमन विधि, दूसरी निगमन विधि। तर्क के आधार पर हम तर्क के आधार पर 2 विधियां, आगमन विधि और निगमन विधि पढ़ेंगे। आगमन विधि क्या होती है, इसमें विशेष से समस्या की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। उदाहरण से प्रारंभ करके तथा उन उदाहरणों के आधार पर नियम का निर्माण करते हैं। मतलब इसमें हम क्या है, विशेष से समस्या की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। उदाहरण से हम प्रारंभ करते हैं और फिर नियम या का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम, जब हमें बच्चे को ये पढ़ाना है कि हमें संज्ञा क्या होती है, तो हम पहले उसको उदाहरण से शुरू करेंगे कि जो हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, जो अपने आसपास इस्तेमाल करते हैं रोज, पेन है, पेंसिल है, बच्चे को एग्जाम्पल देके बताएंगे हम कि पेन है, पेंसिल है, ये वस्तु हो गई। अब अपने आसपास स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ये मानव हो गए, तो किसी व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गए, वस्तु, स्थान, आप जहाँ रहते हैं वो स्थान है। तो हमने इस तरह से तरह तरह के उदाहरण देकर बच्चे को बताया कि ये सारी चीज़ें क्या है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति, स्थान है। जो हमारे भाव होते हैं वो क्या है, संज्ञा है। तो ये आगमन विधि ये होती है, इसमें हम पहले उदाहरण से शुरू करते हैं, फिर हम मेन नियम पर जाते हैं क्या होता है। तो यह विधि जो है हमारी भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा, व्याकरण
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सार्थक होती है, कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, इन विषयों को पढ़ाने के लिए आगमन विधि बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत ही सहायक होती है। दूसरा है हमारा निगमन विधि। ये जो है हमारी आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या होता है कि हम नियम से शुरू करते हैं, हम किसी भी सिद्धांत से शुरू करके उदाहरण की तरफ जाते हैं। इसमें आगमन विधि इसके विपरीत, आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत, इसमें सामान्यीकरण से उदाहरण की ओर चलते हैं। हम नियम या सिद्धांत से प्रारंभ करते हैं तथा नियम की सत्यता को उदाहरणों से सिद्ध करते हैं। जो नियम है वो उसकी सत्यता जो है, हम पहले नियम के बारे में जानेंगे, फिर हम उसकी सत्यता करेंगे कि ये सत्य नियम है, उदाहरण देकर के। हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, भाव आदि सबके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो हम फिर इनका धीरे धीरे उदाहरण देंगे, बाद में उदाहरण देंगे। जैसे कि कोई वस्तु हो गया, पेन है, पेंसिल है, और टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरह से इसका उदाहरण देके हम निगमन विधि के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रयोग विधि। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कि जो प्रयोग विधि है, इसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारी प्रयोग विधि जो है हमारी भूगोल, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान के विषयों के लिए अधिक उपयुक्त है। जो हमारी इन विषयों के लिए अधिक उपयुक्त है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं पानी, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो जो हमारा पानी है, हमने प्रयोग किया ना, हमने हाइड्रोजन को मिलाया, ऑक्सीजन को मिलाया और मिश्रण बन गया। हम कहते हैं ना, जो पानी हमारा है इन सब चीज़ों का मिश्रण है। फिफ्थ है हमारी समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले पद समस्या की ओर ले जाते हैं। जिसमें हम जो ये पद, ये जो विधि है, इसमें हम क्या समस्या की ओर जाते हैं, समस्या का पता लगाते हैं कि क्या समस्या है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने तर्क का इस्तेमाल करके उसकी समाधान करते हैं, उस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है। जो विधि है हमारी मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इससे मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है। यह विधि प्रयोजनवाद पर आधारित होती है। आगे हम पढ़ेंगे आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, तो ये इसमें प्रयोजनवाद पर ये विधि आधारित होती है। नेक्स्ट है हमारी अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा से हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन, जो हमारी आंतरिक, अपने अंदर की भावना से, आत्मिक ज्ञान से हम प्राप्त करते हैं, आत्मा के द्वारा ज्ञान जो होता है। यह ना तो सचेतन तर्क का परिणाम है, ना इसमें हमें कोई तर्क काम आता है इस तरह की विधि में, ना ही इंद्रियों अनुभव का है, ना ही कोई इंद्रियां हमें इससे ज्ञान, हम अपने आंतरिक, अपने अंदर की भावना से महसूस करके ज्ञान प्राप्त करते हैं इसमें। यह केवल अतीत के अनुभवों तथा चिंतन का परिणाम है ना। अब आप अपने आपस में सोच विचार करके, आंतरिक रूप से चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा अंतःप्रज्ञा विधि होती है। ज्ञान की सबसे उत्तम विधि तथा हमें वास्तविकता का अनुभव कराती है, ज्ञान की सबसे उत्तम विधि मानी गई अंतःप्रज्ञा। और हमें इससे क्या होता है, अपने आत्मिक ज्ञान प्राप्त करके हमें क्या होता है, वास्तविकता का अनुभव होता है। नेक्स्ट है हमारे परंपराएं व रीति रिवाज, लास्ट विधि। मनुष्य अनेक सामाजिक परंपराओं तथा रीति रिवाजों से ज्ञान प्राप्त करता है। परंपराएं या रीति रिवाज में क्या होता है कि जो मनुष्य है वो अनेक सामाजिक परंपराओं तथा रीति रिवाजों से ज्ञान प्राप्त करता है। उन्हें एक वंशज से दूसरे वंशज को हस्तांतरित किया जाता है। तो जो ये ज्ञान होता है हमारा ये परंपराएं व रीति रिवाज वाला ज्ञान जो होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ये हस्तांतरित होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है। कि हमारे बाबा दादा वगैरह ने हमारे माता पिता को ज्ञान दिया कि हमारी परंपराएं क्या हैं, रीति रिवाज क्या हैं, और हमारी पूजा पाठ वगैरह कैसे होते हैं। हमारे माता पिता से हमें ये ज्ञान मिला है। जैसे क्या होता है कि व्यक्ति को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार भगवान और देवी देवता की आराधना करनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, परंपराएं व रीति रिवाज का ज्ञान, ये विधि है। इस प्रकार इस विधि से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी कोई मेरी आगे आने वाली वीडियो हो वो आपको मिल जाए। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।